अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकम से, तुम्हारी माओं के अरहाम से इस कैफियत में, इस हालत में बाहर निकाला कि तुम ला तालमून बन के आए, तुम्हारे पास जर्रा बराबर इल्म न था, तुम जाहिल आए, जहालत लेके आए हो। और फिर कहता है अब जहालत लेके आए हो दुनिया में तो घबराना नहीं। वजअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, हमने तुम्हें देखने के लिए दो आंखें दी, सुनने के लिए दो कान दिए, गौर व फिक्र करने के लिए एक दिल दिया। अल्लाह कहता है हमने जहालत के साथ पैदा किया है, हर एक को हमने जहालत के साथ पैदा किया है, वो जहालत लेकर आया है, लेकिन परेशान न होना। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, हमने तुम्हें समाअत दी है, हमने तुम्हें बसारत दी है, हमने गौर व फिक्र करने के लिए तुम्हें एक दिल दिया है, यानी हमने तुम्हें ये दिया है। और याद रखना कि हम ही देने वाले हैं कि हमसे आंखें ले ले, हमसे कान ले ले, हमसे दिल ले ले, और ये सब तुम्हें देने के बाद अल्लाह ने तुमसे बैंक बैलेंस नहीं मांगा। ये सब अल्लाह कहता है ये हमसे लो, हमसे समात ले लो, बसारत ले लो, गौर व फिक्र करने के लिए दिल ले लो। ये सब तुम्हें देने के बाद तुमसे ज़मीनें नहीं मांगी, तुमसे गाड़ियां नहीं मांगी, तुमसे कोठियां नहीं मांगी, बस अल्लाह की एक ही डिमांड है लअल्लकुम तशकुरून, अगर शरीफुन नसब हो तो हमारा शुक्रिया अदा करते रहना। हमसे लो, हम हैं देने वाले। हमने अगर तुम्हें जहालत के साथ पैदा किया है तो हमने तुम्हें आंखें दी, हमने तुम्हें दिल दिया, हमने तुम्हें समाअत दी, सुनने के लिए कान दिए, तो घबराना नहीं। अगर जहालत के साथ आए हो दुनिया में तो घबराने की बात नहीं है। हमने तुम्हें समाअत दी है, बसारत दी है, गौर व फिक्र करने के लिए तुम्हें दिल दिया है। कमाल का अल्लाह है भाई, कमाल हो गया। हर इंसान को दो आंखें दी, दो कान दिए, एक गौर करने के लिए दिल दिया। हर इंसान को अल्लाह कहता है वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, हमने तुम्हें देखने के लिए दो आंखें दी हैं, सुनने के लिए दो कान दिए हैं, और गौर करने के लिए एक दिल दिया है। परेशान ना होना, इन पांच के जरिए अपनी जहालत मिटाओ। भाई कमाल हो गया। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, हमने जो तुम्हें इल्म दिया है, अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह कहता हमने जो तुम्हें इल्म दिया है इल्ला कलीला, वो कलील है, थोड़ा है। हमने तुम्हें जो इल्म दिया है वो कलील है, थोड़ा है। और अब इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान में, शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त, अल्लाह गवाही देता है कि वो एक है, उसके फरिश्ते गवाही देते हैं कि वो एक है, व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त, और कुछ इल्म वाले गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। कुछ इल्म वाले, भाई कुरान है, कहानी नहीं कुरान, डाइयस नहीं कुरान, अखबार नहीं कुरान। अल्लाह कहता है कुछ इल्म वाले गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, उसकी तौहीद की गवाही देने वाले कुछ इल्म वाले हैं। वो है कौन? सूरह माइदा 5वां सूरा, वइज़ अल्लमतुकल किताबा वल हिकमता वत तौरात वल इंजील। अल्लाह कहता सुनो, हमने ईसा को तौरात पढ़ाई, इंजील पढ़ाई, किताब पढ़ाई, हिकमत पढ़ाई, हमने पढ़ाई। ये तुम्हारे मदरसों में जाके नहीं पढ़ेगा। मैंने ईसा को पढ़ाया, हमने ईसा को पढ़ा के भेजा। और फिर इरशाद फरमाया अल्लामा आदम अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा पढ़ाया, हमने अस्मा का इल्म दिया। किसको? आदम को। भाई कमाल हो गया। फिर इरशाद फरमाया अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को इल्म लदुन्नी अता फरमाया, हमने अता किया, हमें देने वाले। हमने आदम को इल्म अस्मा दिया, खिज़र को इल्म लदुन्नी दिया। और फिर कहता है अल्लमनाहु सनअत लबूसिन, हमने दाऊद को ज़रा साजी का इल्म सिखलाया। और फिर आगे बढ़ के कहता है व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, हमने यूसुफ को इल्म ताबीर ख्वाब सिखलाया। और फिर सूरह नमल में कहता है उल्लमना मंतिक़त तैर, हमने सुलेमान को परिंदों से बातचीत का इल्म सिखलाया। भाई कमाल हो गया। उधर से अल्लाह उधर से अपने रहबरों को भेज रहा है और इल्म की एक एक डिग्री हाथ में देकर भेज रहा है। किसी को इल्म लदुन्नी दिया, किसी को इल्म अस्मा दिया, किसी को ज़रा सादी का इल्म दिया, किसी को परिंदों से बातचीत का इल्म पढ़ाया।
पढ़ाया, किसी को इल्म ताबीर ख्वाब दिया, तो एक एक आलिमों को भेज रहा है, एक एक रहबर को वहां से भेज रहा है और एक एक इल्म की डिग्री देकर भेज रहा है। लेकिन जब बात उसके मोहम्मद पे आई, उसके महबूब पे आई, तो अब किसी एक डिग्री का ऐलान नहीं किया। कहने लगा वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरे मोहम्मद कायनात में जो था वो हमने तेरे अंदर समेट दिया। और जब बात मुरसले आदम की आई, खत्मी मर्तबत की आई, कायनात के सबसे बड़े इंसान की आई, तो अब किसी एक डिग्री का ऐलान नहीं करता। कहता मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुजम्मिल, मेरे मुदस्सिर, अब्दुल्ला के यतीम, आमिना के लाल, व अल्लमका मा लम तकुन तालम, कायनात में जो था, जो कुछ था कायनात में, वो हमने तेरे अंदर समेट दिया। भाई कमाल हो गया, हमने पढ़ा के भेजा, लेकिन मोहम्मद को हमने सब कुछ पढ़ा दिया। जो कुछ कायनात में था वो सारा हमने मोहम्मद में रख दिया। भाई कमाल हो गया। अब उसकी शान बेनियाजी देखो, अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह है अल्लाह। अल्लाह ही तो मोहब्बत करने की चीज है, इसलिए कि बंदा बदल जाता है, अल्लाह नहीं बदलता। अल्लाह है अल्लाह। अब उसकी शान बेनियाजी देखो, शान बेनियाजी देखो। भाई कमाल हो गया। इब्राहिम पैदा हुए तारुक के घर में, उन्हें वहां पढ़ा दिया। यूसुफ पैदा हुए याकूब के घर में, उन्हें वहां पढ़ा दिया। मूसा पैदा हुए इमरान के घर में, उन्हें वहां पढ़ा दिया। अल्लाह की शान बेनियाजी तो देखो कि जो नबी अपने अपने घर में पैदा हो रहा है, अल्लाह उसे वहां पढ़ा रहा है। यूसुफ पैदा हुए याकूब के घर में, अल्लाह ने वहां पढ़ाया। मूसा पैदा हुए इमरान के घर में, अल्लाह ने वहां पढ़ाया। सुलेमान पैदा हुए दाऊद के घर में, अल्लाह ने वहां पढ़ाया। इब्राहिम पैदा हुए तारुक के घर में, अल्लाह ने उन्हें वहां पढ़ा दिया। तो जो नबी अपने अपने घर में पैदा हो रहा है, अल्लाह उसे वहां पढ़ा रहा है। अब इंसाफ से मुझे बतलाओ, जिसे अल्लाह अपने घर में पैदा करेगा, लाउक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, मैं सरजमीन बैतुल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं मक्के की जमीन की कसम खाता हूँ। क्यों खाता हूँ? रीजन क्या है, कॉज क्या है, इल्लत क्या है, सबब क्या है? व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम खा रहा हूँ कि तू इस शहर में रहता है। तवज्जो, खामोशी के प्याले में इस जुमले को पी ना जाना जो आयत का पैगाम है। अल्लाह कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं सरजमीन मक्का की कसम खाऊंगा। क्यों? इसलिए कि इस जमीन पर मेरे महबूब के निशाने कदम हैं, मेरे मोहम्मद के निशाने कदम हैं, इसलिए मैं इस जमीन की कसम खाऊंगा। तो कुरान ने, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जिस जमीन पर मोहम्मद के कदम आ जाए, जिस जमीन पर मोहम्मद के कदम आ जाए, वो लायक कसम बन जाए। तो हमें पता चल गया कि अगर सरजमीन मक्का पे मोहम्मद के कदम आए तो वो लायक कसम बन जाए। तो अब निगाहें मुश्ताक हैं उन कदमों की जो मोहरे नबूवत पे आ गए। हमारे इश्क का महवर मुस्तफ़ा की जात है। हम उससे इश्क करते हैं जो मुस्तफ़ा से इश्क करे, हम उससे प्यार करते हैं जो मुस्तफ़ा से प्यार करे, हम उस पर जान देते हैं जो मुस्तफ़ा पे जान दे। मुस्तफ़ा आया है कलेमा पढ़वाने के लिए, हम आए हैं उसका कलेमा पढ़ने के लिए। ना हम उस जैसे हैं, ना वो हम जैसा है। सूरह तलाक में कहता क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने मुस्तफ़ा को जिक्र बना के नाजिल किया है। ये खुद बुलंद है, इसका जिक्र बुलंद है। और फिर कहता है दना फतदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैन, जिस मकाम पे मोहम्मद पहुंचा वो मकाम भी बुलंद है। फिर इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे हबीब तेरे अखलाक भी बुलंद है, तेरी गुफ्तार भी बुलंद, तेरा किरदार भी बुलंद। तो मोहम्मद खुद बुलंद, मोहम्मद जिस मकाम पे गया वो मकाम बुलंद, मोहम्मद की ज़ात बुलंद, मोहम्मद का जिक्र बुलंद। तो जो इतना बुलंद हो उसके बारे में ये ना पूछना कि वो ज़मीन से ऊपर कैसे गया, ये पूछना कि मेराज की रात घर छोड़ के नीचे कैसे आ गया।
मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। और नमाज में क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये नेमत वालों का रास्ता है, ये उन लोगों का रास्ता है जिन्हें तूने नेमत दी। इबादत अल्लाह की हो रही है, ये दरमियान में लोग कहाँ से आ गए? कमाल। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मालिक हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन्हें तूने नेमतें दी हैं, और नेमतें हैं 4, मुस्तफ़ा नेमत, काबा नेमत, कुरान नेमत, इमाम नेमत। अब जिसके पास ये चारों नेमतें होंगी उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम बनेगा। मालिक वो कौन है जिसके पास चारों नेमतें इकट्ठा मिल जाएं? काम जोहरी, देख अबू तालिब के घर की तरफ। तुम्हारे वक्त का इमाम हमारा इमाम हाजिर हमारा 12वां ज़ियारत नाहिया में कहता है, जो करबला मुशर्रफ हो चुके हैं उनको पता होगा ये जुमला कब्र हुसैन की दीवार पे लिखा है। तुम्हारे वक्त का इमाम अपने जद को पुरसा देते हुए कहता है, अस्सलामु अला कतील अबरात, सलाम हो मेरे दादा हुसैन पर जिसे रुला रुला के मारा गया। खुद मेरे मौला हुसैन का जुमला है। आशूर के दिन मेरे मौला ने कहा, अना कतीलुल अबरा, मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। हुसैन के इस जुमले की गहराई तक पहुंचना, मेरा हुसैन कहता है कि मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए रोए, कभी जवान भाई के कटे हुए बाजू उठाते हुए रोए, कभी कासिम की लाश के टुकड़े जमा करते हुए रोए, कभी 6 महीने के बच्चे के गले से तीर खींचते हुए रोए। मेरा 12वां इमाम कहता है, तुम्हारे वक्त का इमाम कहता है, अगर कभी फुर्सत मिले तो ज़ियारत नाहिया तर्जमे के साथ पढ़ना और देखना कि तुम्हारा इमाम कैसे पुरसा दे रहा है अपने जद हुसैन को। अस्सलामु अलल खद्द तरीब, सलाम हो उस रुखसारे पर जो हमेशा मिट्टी पे रखा गया। मुझे इंसाफ से बतलाओ कि ये किसका रुखसार है जो मिट्टी पे रखा गया? तो मक्तल लिखता है कि हुसैन के सर को जुल्फों से पकड़ के उठाते, जहां जी चाहता मिट्टी पे रख देते। मेरे वक्त का इमाम पुरसा दे रहा है, अस्सलामु अला दिमाइस साइदात। जुमला सुनो इमाम ज़माना का, अस्सलामु अला दिमाइस साइलात, सलाम हो आशूर के बाद बहते हुए खून पर। ये आशूर के बाद, करबला के बाद बहता हुआ खून किसका है? क्या आपको याद नहीं है जब तमाचे मारे गए तो रुखसारों से खून निकला, और जब बालियां नोची गई तो कानों से खून निकला। मेरा इमाम ज़माना कहता है, सलाम हो उन बीबियों पर जिनके चेहरे सर्दी और गर्मी से पहचाने नहीं गए। लश्करे यजीद का
नामा निगार हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि लश्कर यजीद का नामा निगार है, ये कहता है कि जब खैमों में कोहराम मचा और खैमों में आग लगी तो अल्लाह की कसम मेरी आंखों ने देखा कि उन जलते हुए खैमों से एक बीबी बाहर आई, फिर अंदर गई। खैमे जल रहे हैं, सामान लूटा जा रहा है, कोहराम मचा हुआ है, और एक बीबी जलते हुए खैमे से बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है। हमीद कहता है कि उस बीबी के जिस्म पर सुर्ख रंग की चादर थी, लाल रंग की चादर थी। मैं सोचने लगा कि बनी हाशिम की बीबियां सुर्ख चादर इस्तेमाल नहीं करती, ये बीबी कौन है जिसके जिस्म पर सुर्ख चादर है, लाल चादर है। किसी ने मदीने में मेरे बीमार इमाम के सामने हाथों को जोड़ा और कहा, मौला शाम गरीबा में जलते हुए खैमों में वो बीबी कौन थी जिसके जिस्म की चादर सुर्ख रंग की थी? सज्जाद ने चीख मारी, कहा, पूछने वाले तूने मेरा कलेजा काट दिया, अरे वो मेरी फूफी ज़ैनब थी। वो मेरी फूफी ज़ैनब थी। कांपने लगा पूछने वाला, उसने दोबारा हाथों को जोड़ा सैयद सज्जाद के सामने और कहा, मौला मुझे माफ़ कर दें, बस इतना और बतला दें कि आपकी फूफी ने शाम गरीबा में सुर्ख चादर क्यों ओढ़ी? मेरे बीमार ने फिर चीख मारी और कम पूछने वाले, अरे मेरी फूफी की चादर तो सफ़ेद थी, लेकिन जब अकबर के लाशे पे गिरी है जब अकबर के लाशे पे गिरी है मेरी फूफी, तो सफ़ेद चादर जवान खून से रंगीन हो गई। अब हमीद कहता है, लश्कर यजीद का नामा निगार ये कहता है कि मेरी आंखों ने देखा कि उन जले हुए खैमों से एक 4 साल की बच्ची बरामद हुई, जिसके कानों से लहू टपक रहा था, कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। वो मैदान में दौड़ती जाती और पुकारती जाती, चाचा अब्बास मेरी मदद को आओ, चाचा मेरी मदद को आओ, चाचा मेरी मदद को आओ। हमीद कहता है, मैं उस बच्ची के पीछे दौड़ा, उसके दामन की आग को बुझाने के लिए। बच्ची घबराकर और तेज दौड़ी। अब जैसे जैसे बच्ची तेज दौड़ती जाती, उसके दामन की आग और तेज होती जाती। एक मर्तबा घबराकर और थक कर वो बच्ची जमीन पे बैठ गई। हमीद कहता है, मैंने हाथ बढ़ाया उसके दामन की आग को बुझाने के लिए। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहा, आने वाले वहीं रुक जा, मुझे हाथ ना लगाना, अरे मैं सैयदजादी हूं। मुझे हाथ न लगाना, मैं अली मुर्तज़ा की पोती हूं, मैं फातिमा ज़हरा की पोती हूं, मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी हूं, मैं सैयदजादी हूं, मुझे हाथ न लगाना। हमीद कहता है कि बच्ची मक्तल में दौड़ती जाती और पुकारती जाती, बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। आपको याद है जुमला? मैं तो बेदार कर रहा हूं आपके जहनों में। वो जुमला याद है ना? एक कटे हुए सर के लाशे से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी बच्ची मेरे पास आ जा। बच्ची बाप के लाशे पे आई। पता है आपको कि सकीना कहाँ सोने की आदी थी? अब जो उसने अपने बाबा को देखा तो हुसैन के सीने पर इतने तीर लगे हुए थे कि बच्ची सीने पे ना सो सकी।
कदमों पे सर रख के सो गई। साहिब इकलीलुल मसाइब लिखते हैं कि बच्ची थक कर तमाचे खाकर हुसैन के कदमों पे सर रख के सो रही है। रात का अंधेरा, सन्नाटा, शिमर आया। शिमर ने गुस्ताखी की। मेरी जबान में ताकत नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। शिमर ने गुस्ताखी की। बच्ची रोती हुई उठी और एक जुमला कहा, शिमर मुझे ताजिया ने न मार, शिमर मुझे ताजिया ने न मार, शिमर मुझे अपने बाबा के पास सोने दे। शिमर ने डांट के कहा, सकीना जाओ, अपने बाबा के से हट जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, अपने बुजुर्गों के पास जाओ। यूं रात में अकेले जंगलों में लाशों के साथ नहीं सोते। कहा, शिमर मेरा बाबा भी तो अकेला सो रहा है। उसने फिर डांट के कहा, जाओ सकीना, अपने बुजुर्गों के पास जाओ। बच्ची ने हाथ जोड़े, कहा, शिमर मैं चली जाऊंगी, बस मेरी 3 तमन्नाएं हैं, मुझे 3 काम करने हैं, मुझे वो 3 काम कर लेने दे, मैं अपने बुजुर्गों के पास चली जाऊंगी। शिमर ने पूछा, बताओ सकीना कि वो 3 काम क्या हैं? कहा, शिमर पहला काम तो ये है कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मैं फुरात के किनारे जाऊंगी, अपने चुल्लू में पानी भर के लाऊंगी, बाबा के कटे हुए गले पे डालूंगी। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमले मैंने दामन बयान को समेट दिया। शिमर ने पूछा, सकीना दूसरा काम क्या है? बच्ची रो रही है, हाथों को जोड़ रही है। कहा, शिमर मेरे बाबा का लाशा उरियां पड़ा है, बेकफन पड़ा है, मैं जंगल में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुनकर लाऊंगी, अपने बाबा के लाशे पे डालूंगी। शिमर ने कहा, सकीना तीसरा काम क्या है? कहा, शिमर तीसरा और आखिरी काम यह है कि मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई, मैं कहीं बीच रास्ते में जाकर बैठ जाऊंगी, शायद कोई मुसलमान काफिला गुजरे तो मैं पुकार के कहूंगी, मुसलमानों, अरे एक गरीब मुसलमान मारा गया, आओ उसकी नमाज जनाजा। करबला के वन में सूरज डूब चुका है, शाम गरीबा आ चुकी है। याद होंगे आपको ये जुमले, कुचले हुए लाशों की शाम, छिनती हुई चादरों की शाम, पड़ते हुए तमाचों की शाम। शहजादी ज़ैनब ने बच्चों को गिनना शुरू किया। सब हैं, बस वो नहीं है जो बाप के सीने पर सोने की आदी है। अकेली ज़ैनब खैमों की हिफाजत कर रही है, अकेली, जलते हुए खैमे और ज़ैनब अकेली हिफाजत कर रही है। बीबी ने देखा दूर से कोई सवार आ रहा है, पुकार के कहा, रुक जा, आने वाले रुक जा, अब हम आले मोहम्मद के पास देने के लिए कुछ नहीं रहा, जो था वो जालिम लूट के ले गए। सवार न रुका, एक मर्तबा फिर पुकार के कहा कि मैं तुझे कह रही हूँ रुक जा, तू रुकता क्यों नहीं? सवार न रुका और करीब आया, जलाल आ गया ज़ैनब को। कहा, मैं अली की बड़ी बेटी ज़ैनब तुझे रोक रही हूँ, तू रुकता क्यों नहीं? वो सवार न रुका, एक मर्तबा लजाम फरस को अपने हाथों से थामा और पुकार के कहा, तू रुकता क्यों नहीं? जुमला सुनोगे, सवार ने नकाब उल्टी, कहा, बेटी अपने बाप को नहीं पहचाना, बेटी अपने बाबा को नहीं पहचाना। ज़ैनब ने चीख मारी, बाबा अब आए हो जब माँ जाया शहीद हो गया, बाबा अब आए हो जब हमारी चादरें छीनी जा चुकी, बाबा अब आए हो, अब आए हो बाबा। अभी बाप और बेटी में बातें हो रही थी। उम्मे कुलसूम दौड़ती हुई आई,
कहा बहन खेमे के पीछे अम्मा बैठी हुई रो रही है। अब जो दोनों बहनें खेमे के पीछे आई, जुमला सुनोगे, देखा एक बीबी है, कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी हुसैन के लाशे की तरफ देखती है, और एक जुमला कहती है, परवरदिगारा क्या मैंने इसी दिन के लिए अपने बच्चे को चक्किया पीस पीस के पाला था। आखिरी जुमला शाम गरीबा की मजलिस का अख्ताम इन जुमलों पे है ना, सब हैं, वो बच्ची नहीं है। सकीना को ढूंढ के लाई, जलते हुए खेमों के दरमियान लिटा दिया। फातिमा जहरा की बूढ़ी कनीज फिजा जलते हुए खेमों से बाहर आई, अपने बाल खोले, अपने हाथ बुलंद किए और एक जुमला कहा, परवरदिगारा क्या तेरे रसूल की आल प्यासी मर जाए। परवरदिगारा क्या तेरे रसूल की आल प्यासी मर जाए। कहीं से पानी आया, शहजादी ज़ैनब ने सबसे पहले सकीना को उठाया, उठो सकीना पानी आ गया। जुमला सुनोगे, बच्ची ये कहती हुई उठी, फूफी अम्मा क्या मेरा चचा वापस आ गया। फूफी अम्मा क्या मेरा चचा अब्बास वापस का, नहीं बेटी पानी आया है, ये पानी पी ले। कहा फूफी अम्मा पहले आप पिए, पहले आप पिए। कहा नहीं बेटी, दस्तूर ये है, दुनिया की रस्म ये है कि जो छोटा हो वो पहले पिए, जो बड़ा हो वो बाद में पिए। बस ये सुनना था कि बच्ची ने सागर अपने हाथ में लिया और चली मख्तल की तरफ। पुकार के ज़ैनब ने कहा कि बेटी सकीना कहाँ जा रही हो। कहा फूफी अम्मा मेरा असगर मुझसे भी छोटा है।